Assalamu alaikum, dear students. I am Wasim, and today I am going to deliver a lecture on principles of economics. There are 10 principles of economics, and which have been categorized in 3 parts. These are: number 1, how people make decisions; number 2, how people interact with each other; and number 3, how the economy as a whole works. अब इकोनॉमिक्स के जो 10 प्रिंसिपल्स है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो इन ही 10 प्रिंसिपल्स के अंडर काम करती है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा थ्रू आउट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, अब इनको 3 सेक्शंस में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और पहला जो कैटेगरी है, पीपल के, जो लोगों के डिसीजन मेकिंग को इन 4 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स, नंबर 1; द कॉस्ट ऑफ समथिंग, व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, नंबर 2; रेशनल पीपल थिंक्स एट ए मार्जिन, नंबर 3; पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, नंबर 4। अब कैटेगरी नंबर 2 में क्या आता है? हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। पहले वो डिसाइड करते हैं, डिसीजन के अंदर ये 4 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमी का क्या मतलब है? वहां पे बायर्स और सेलर्स एक इकोनॉमी के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब इस इंटरेक्शन में किन चीजों को हम डिस्कस करेंगे? ट्रेड को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मार्केट आर यूजुअली ए गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नंबर 3 पे गवर्नमेंट का जो रोल है वो किस तरह से एक मार्केट को इंप्रूव कर सकती है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर यहां पे तो हम डिसीजन को किया, फिर लोगों के इंटरेक्शन को कर दिया। अब ओवरऑल एक इकोनॉमी जो होती है किसी भी कंट्री की, वो क्या करती है, वो किस तरह से वर्क करती है। अच्छा, उसमें हम पढ़ेंगे ए कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 9, प्राइस राइसेस व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी फेसेस ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद व्हाइट बोर्ड में जगह कम पड़ गई है, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट पे एक बॉक्स बनाया है। जो भी कोई फिगर हो या कोई डिटेल लिखना हो, वो मैं इस बॉक्स के अंदर राइट करूंगा, लिखूंगा। अब स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। पहले सेक्शन में क्या होता है? हाउ, पहला सेक्शन है हाउ पीपल मेक डिसीजंस। अब स्टूडेंट्स, एक चीज की जो है ना अक्सर गलती होती है स्टूडेंट्स में, वो इकोनॉमिक्स को कहते कि इसमें हम मनी को डिस्कस करते हैं। नहीं, इकोनॉमिक्स नेवर डील्स मनी। हाँ, अलबत्ता उसके कुछ पर्सपेक्टिव्स को, उसके पॉलिसीज को हम देखते हैं। असल में इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। पीपल के वांट्स ज्यादा है, लोगों के ख्वाहिशात, वांट्स बहुत ज्यादा है, तो अब रिसोर्सेज आर स्केर्स। अब इन स्केर्स रिसोर्सेज से लोगों के वांट्स को फुलफिल करना, ये इकोनॉमिक्स का प्राइम मोटिव है। अब इसको फुलफिल करने के लिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है। अब ये नंबर 1 जो है, पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। डिसीजन लेने में लोग क्या करते हैं? ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? एक चीज को हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव टू लीव द अदर गुड। आपको दूसरी चीज को क्या करना होगा? ट्रेड ऑफ करना होगा, छोड़ना होगा। एक टाइम पे आप हर एक चीज हासिल नहीं कर सकते। लेट्स से इफ आई एम डिलीवरिंग लेक्चर राइट नाउ, इस जगह पे मैं क्या कर सकता था? कोई मूवी देख सकता था। अब मैंने ट्रेड ऑफ क्या किया है? मैंने मूवी को, या मैं किसी फ्रेंड के साथ बैठ के
कोई डिस्कशन कर सकता था, वो चीजें मैंने ट्रेड ऑफ किए और मैंने क्या डिसाइड किया, आई हैव टू डिलीवर ए लेक्चर, ये मैंने ट्रेड ऑफ कर दिया। अब जब लोगों को क्या करना होता है इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है चीजों को। इसकी एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, गन एंड बटर की। ये इसकी एक प्राइम एग्जांपल है। किस तरह, अब इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के पास लेट से दो चीजें हैं, एक क्या है, गन है, एक बटर है। अब गवर्नमेंट अगर डिफेंस के लिए ज्यादा बजट एलोकेट कर ले तो कंज्यूम, लेट से बटर को हम यहां पे क्या कंसीडर करेंगे, डेवलपमेंटल वर्क या कंज्यूमर गुड्स के लिए वो क्या करेगी, उसका बजट कम होगा क्योंकि रिसोर्स स्कैर्सिस है। किसी भी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरा ये सब कुछ चीजें जो इकोनॉमी के अंदर बनाने उसको फुलफिल कर सके। लेट से गवर्नमेंट को ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा या उसने डिफेंस में ज्यादा खर्चा करना होगा, तो उसको फिर मसला क्या होगा, डेवलपमेंटल वर्क्स कंट्री के अंदर कम होंगे। अगर वो डेवलपमेंटल वर्क पे ज्यादा कर ले, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, तो फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर उसके कम हो जाएंगे। इन दोनों के दरमियान एक को बढ़ाने से जो दूसरा कम होता है या दूसरे को आप इग्नोर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ कहते हैं, जो कि डिसीजन मेकर्स के लिए, पॉलिसी मेकर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ समथिंग व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। अब दो चीजें हैं, उनके दरमियान हमने ट्रेड कर दिया, ट्रेड ऑफ कर दिया। ट्रेड ऑफ करने से क्या होता है, अब डिसीजन लेते हुए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। अब एक चीज को हासिल करने के लिए दूसरा चीज जो आप छोड़ देते हैं, ठीक है, अब उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस तरह होता है कि उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी अगर मैंने एक चीज को छोड़ दिया है, और जो काम मैं कर रहा हूं उसका बेनिफिट मुझे कितना होगा। ये डिसीजन मेकर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज को समझे। अब अगर गवर्नमेंट पूरा अपना बजट डिफेंस पे लगा देता है तो डेवलपमेंटल वर्क नहीं होंगे। अगर वो डेवलपमेंटल वर्क को ज्यादा कर ले, उसकी सिक्योरिटी का खतरा होगा। डिफेंस पे अगर कम खर्च करोगे तो दुश्मन के खतरात ज्यादा होंगे। तो डिसीजन मेकर्स को इनके दरमियान क्या करना होगा, इन दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा। अब उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है जब आप ट्रेड ऑफ करते हो, जो चीज आप एक पॉलिसी मेकर छोड़ देता है या एक इंडिविजुअल छोड़ देता है, ट्रेड ऑफ करता है, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। एक चीज को हासिल करने के लिए जो दूसरी चीज आप छोड़ देते हैं, वो जो चीज आप छोड़ते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मूवी देखना। मूवी को मैंने क्या किया, ट्रेड ऑफ किया और लेक्चर दे रहा हूं, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो मूवी है। अब मैंने क्या किया, कॉस्ट बेनिफिट लेट से मैंने एनालिसिस किया कि लेक्चर देने से मुझे क्या फायदा होगा, बेनिफिट होगा, और मूवी मैंने छोड़ी है उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ेगी। ओके, अब उसके बाद नंबर 3 पे है रेशनल पीपल रिस्पॉन्ड थिंग्स एट ए मार्जिन। इकोनॉमिक्स कहता है कि पीपल आर रेशनल। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स पीपल आर रेशनल। वो हमेशा किसी चीज को उसके मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को देख के वो क्या करते हैं, एक फैसला करते हैं, एक डिसीजन लेने के लिए वो क्या करते हैं। लेट से गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल कोई काम कर रहा हो, वो ये देखेगा कि मैं जो चीज, जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज्यादा है या कम है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, अगर उसका मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है देन मार्जिनल बेनिफिट, तो फिर वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ओके, उसके बाद क्या है, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। डिसीजन, जब भी कोई शख्स डिसीजन ले रहा हूं तो वो क्या करेगा, इंसेंटिव को देखेगा। लेट से अगर मार्केट में सेब की प्राइस ज्यादा हो गई, अब इंसेंटिव को देखा जाएगा इसमें, तो ये क्या करेंगे, पीपल क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उस चीज को, इस इंसेंटिव्स को। रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे, प्राइस की, एप्पल की प्राइस ज्यादा हो गई है,
ठीक है। तो इसमें जो कंज्यूमर है वो क्या करेंगे, कंजम्पशन को कम करेंगे, ऑलरेडी प्राइस ज्यादा हो गई है। जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इसमें कौन है, ऑर्कर्ड्स, जो सेब उगाने वाले लोग हैं, पैदा करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे, ज्यादा लोगों को हायर करके प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि उन्होंने इंसेंटिव को रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, रिस्पॉन्ड करके वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं। दोनों ने क्या किया, इंसेंटिव्स को देख के उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया है, कंज्यूमर ने कंजम्पशन कम की, ऑर्कर्ड ने जो से प्रोड्यूसर्स है उन्होंने क्या किया, लोगों को ज्यादा हायर करके प्रोडक्शन को ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे। ये और बात है कि इकोनॉमिक्स उसके बाद क्या कहती है, लेट्स से अगर ये लोग ज्यादा करते हैं प्रोडक्शन को तो सप्लाई ज्यादा होकर प्राइस फिर कम होगी, लेकिन इन शॉर्ट रन क्या होगा, कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करके प्रोडक्शन कम करेंगे और प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर ओवरऑल हमने क्या किया, डिसीजन मेकिंग को डिस्कस किया कि पीपल किस तरह से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, और वो कि अपने प्रोडक्शन या कंजम्पशन में डिसीजंस लेते हैं। अब डिसीजन लेने के बाद जब भी किसी चीज को डिसाइड किया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर देते हैं। मार्केट किसे कहते हैं हम, द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इंटरेक्ट ईच अदर। अब डिसीजन हो गया कि क्या करना है, किस तरह से चीजों को प्रोडक्शन करनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट को देखा गया, उसके बाद जो है ना रिस्पॉन्ड जो दिया है इंसेंटिव्स को देख के। अब पीपल इंटरेक्ट किस तरह से करेंगे, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। इंटरेक्शन का क्या है, मार्केट के अंदर जब इकोनॉमी के अंदर किस तरह से इंटरेक्शन होगी, ट्रेड के थ्रू। अब ट्रेड ये प्रिंसिपल कहता है कि ट्रेड हर एक मुल्क को, हर एक कंट्री को क्या करेगा, बेटर ऑफ करेगा। अब इसके अंदर जो है कुछ थ्योरीज है ट्रेड के, जो कि हम आगे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं लिखता हूं, इसमें मर्केंटलिज्म, फिजियोक्रेट्स, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ओके। उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और इसके बाद हेक्शर-ओहलिन थ्योरम। यही थ्योरीज है जो कि ट्रेड को डिस्कस करते हैं, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इस पे भी हम क्या करेंगे, 1 by 1 इस पे लेक्चर बनाएंगे। लेकिन ये जो थ्योरीज है, मर्केंटलिज्म के अलावा ये लोग यही कहते हैं कि ट्रेड क्या करता है, ट्रेड चाहे एक कंट्री प्रोडक्शन में कमजोर हो, लेकिन फिर भी ट्रेड से फायदा होगा, जिसको हम इनके बारे में जो लेक्चर होगा उसमें प्रूफ करेंगे कि किस तरह से एक कंट्री अगर एक गुड की प्रोडक्शन में इनएफिशिएंट हो तब भी वो ट्रेड से फायदा उठा सकता है। नंबर 6 पे, मार्केट्स आर यूजुअली ए गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, अच्छा, इकोनॉमी के डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स है दुनिया के अंदर, वो क्या क्या है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहां पे क्या है,
मार्केट आर यूजुअली ए गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को क्या करना होगा, मार्केट में जाना होगा। अब मार्केट क्या है, इकोनॉमी का एक पार्ट है, वहां पे सिस्टम के थ्रू चलना होगा। अब सोशलिज्म ये 1917 में सोवियत रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिज्म को अपनाया गया। ये एक सिस्टम था जिसके अंदर के जिसका मेन मोटिव का क्या था कि जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल या गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंट्रोल में होते थे, डिसीजंस वो लेते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैपिटलिज्म, ठीक है, ये 1979 में सोशलिज्म स्टार्ट में ये बहुत अच्छा चल गया था। इसको सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज ने फॉलो किया था। लेटर ऑन चाइना आल्सो फॉलोड सोशलिज्म। लेकिन बाद में ये कैपिटलिज्म के मुकाबले में ये कंट्रीज पीछे रह गए, तो लोगों ने क्या किया, इसको फॉलो करना छोड़ दिया और फिर वो मिक्स्ड इकोनॉमीज की तरफ आ गए। अब कैपिटलिज्म का क्या है, कैपिटलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्या सिस्टम को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, जहां पे इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई खुद ब खुद क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएंगे और मार्केट क्या होगा, फंक्शनल होगा। इसके बाद गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंप्रूव्स मार्केट आउटकम। अब कैपिटलिज्म वालों ने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार गवर्नमेंट को इंटरेक्शन करना पड़ता है। यहां पे फिर दो चीजें आ जाती है। कुछ इकोनॉमिस्ट का व्यू है, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या है, क्लासिकल है और केनेजियन है व्यू है। क्लासिकल वाले कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इनविजिबल हैंड पे छोड़ना चाहिए। लेकिन केन्स कहता है, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, इंग्लैंड से ताल्लुक रखते थे, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। किस तरह से, अब इकोनॉमी जब फंक्शन कर रहा हो, लेकिन कभी कभार उसमें मसले आ जाते हैं। मार्केट तो खुद काम कर लेती है, लेकिन वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अगर आप कैपिटलिज्म पे छोड़ दिया, सारा कुछ सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गया, तो लोग इतने जेलस होंगे कि वो फिर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पेटेंट राइट्स, इनको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को सम टाइम मार्केट में क्या करना चाहिए, इंटरवेन करना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, हाउ द इकोनॉमी एज ए होल वर्क, ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। यहां पे तो हमने मार्केट को और इन चीजों को देखा। अब देखिए, ए कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारा जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, प्रोडक्शन कंजम्पशन किए जाते हैं। ये क्या होता है, इसका प्राइम मोटिव क्या है? प्राइम मोटिव है लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना। अब दुनिया के अंदर देखा जाए तो कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उनके पास कार्स है, हेल्थ इंश्योर्ड है, उनके पर कैपिटा इनकम 65,000 प्लस है यूनाइटेड स्टेट का। अगर पाकिस्तान का कंपेयर कर ले तो हम डॉलर 1200 से 1500 के अंदर रहते हैं यहाँ के पर कैपिटा इनकम। अब ये लिविंग स्टैंडर्ड अगर प्राइम मोटिव है तो इसको बेहतर करने का तरीका क्या है, किस तरह से किया जाता है? जो कंट्रीज उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है वो किस तरह से किए गए हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज्यादा गुड प्रोड्यूस होंगे और कंज्यूम होंगे, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, उनका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। नंबर 9 पे क्या है, प्राइस राइसेस व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। ये हो गया। इसके बाद क्या है, इन्फ्लेशन का एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। इन्फ्लेशन को कहा जाता है, इन्फ्लेशन सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं
द ओवरऑल इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों के प्राइस में जो इंक्रीज आती है, प्राइस जो बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एनिमी नंबर 1 भी कहा जाता है इन्फ्लेशन को। अब ये किस वजह से होता है? महंगाई किस वजह से आती है? जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसे क्या करे? प्रिंट कर ले। इकोनॉमी के अंदर जब भी किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो इसकी वैल्यू कम पड़ जाती है। अब गवर्नमेंट अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट कर ले तो लोगों के पास ज्यादा करेंसी के नोट्स आ जाएंगे, उसकी वैल्यू कम होगी, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होगा, महंगाई आ जाएगी। ओके, अब नंबर 10 पे क्या है? सोसाइटी फेसेस ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनको डील करते हैं और पॉलिसी मेकर्स का मेन मोटिव ये होता है कि वो इन दोनों को कंट्रोल कर लें। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या होता है? इनके दरमियान एक इकोनॉमिक्स में एक कर्व है जिसको हम क्या कहते हैं? फिलिप कर्व। ये कर्व कहता है कि इनके दरमियान क्या है? नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है। एक को जब आप ज्यादा करोगे इन्फ्लेशन को तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम होगी। दूसरे को जब आप कम करोगे पहले वाला ज्यादा होगा। मींस जब आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, बेरोजगारी ज्यादा होगी। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करोगे तो आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन इनके दरमियान क्या होता है? एक ट्रेड ऑफ होता है इन दोनों के दरमियान के पॉलिसी मेकर्स के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं तो इन्फ्लेशन, दोनों प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के लिए। एक को कम करने से दूसरा ज्यादा होता है, दूसरे को कम करने से पहले वाला ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसके अंदर भी ट्रेड ऑफ करना होता है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए जो कि एक सोसाइटी के लिए, एक इकोनॉमी के लिए डिजास्टरस ना हो। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी मेकर्स के वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। यही 10 प्रिंसिपल्स थे जिनको समझना एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इकोनॉमिक्स को आगे जाके जितना भी हम स्टडी करेंगे वो सारे थ्योरीज, वो सारे चीजें इन ही प्रिंसिपल्स से निकल के इन पे बेस्ड होंगे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये रूल्स है वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करें और फिर अपने लाइफ में, जो हम अपने डेली लाइफ में ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, मार्केट में हम देखते हैं डिसीजन रोजाना हम ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस स्टार्ट करें चीज़ों के दरमियान, तब जाके हम इन चीज़ों को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने के काबिल होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।